हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, यूपी टेट स्पेशल क्लास आपकी चलाई जा रही है। आज इसी क्रम में हम एसएसटी की क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 6 की हिस्ट्री 2 पार्ट या 3 पार्ट में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। एक पार्ट में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए कोशिश करेंगे 2 पार्ट में क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसका संपूर्ण निचोड़ आपको करवा दिया जाए, जो आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर जिसका नाम है साथियों अतीत के बारे में। इसी चैप्टर से हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। वे कुशल संग्रह और जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है, चीज़ों को इकट्ठा करते थे और जानवरों को मारते थे। आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। ये इम्पॉर्टेंट है लाइन। कितने समय पहले? 8000 वर्ष पूर्व। कौन सी फसल उगाई? गेहूं और जौ। ठीक है, चलिए। सहायक नदी क्या है? जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है उसे सहायक नदी कहते हैं। ये एक बड़ी नदी है, इसमें कई छोटी छोटी नदियां जब आकर के मिल जाती हैं तो यही छोटी छोटी नदियां इस बड़ी नदी की सहायक नदी कहलाती हैं। जैसे आपको याद रखना है, सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। कौन सी है बाबू? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। इस पर स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। किन नदियों के किनारे बाबू? सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास। इन्हीं नदियों के किनारे आज से 4700 वर्ष पूर्व कुछ नगरों का प्रारंभ हुआ, फलना फूलना शुरू हुआ था। गंगा व इसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व। सिंधु की सहायक नदियों के किनारे विकास 4700 वर्ष पूर्व और गंगा और समुद्र तटवर्ती इलाकों में 2500 वर्ष पूर्व। दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। इसमें सारी चीजें फैक्ट के रूप में है साथियों। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका शामिल हैं। ठीक है साथियों। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया ये वर्ल्ड मैप है दोस्तों। यहीं पर आपका क्या है? एशिया महाद्वीप है। ये छोटा सा आपका हिस्सा भारत का दिख रहा है। इसमें क्या है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका शामिल हैं। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार पड़ोसी देशों को दर्शाते हैं। स्टार लगा लीजिएगा। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? स्टार लगा लीजिएगा इन दोनों फैक्ट पर। दोनों से क्वेश्चन कई बार बने हैं। अगला टॉपिक है साथियों देश के नाम। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है और इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है साथियों, चलिए। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोज अथवा इंदोज और इस नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ये है आपकी सिंधु नदी, ये है साथियों आपका इंडिया, और ये है इधर से आप क्या आए थे? ईरानी और यूनानी। इधर से वो आए, ये सिंधु आपकी, ये है सिंधु नदी। मैं आपको समझा देता हूँ बहुत अच्छे से। ये है आपकी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि को उन्होंने क्या कहा? हिंदोज अथवा इंदोस नाम दिया साथियों। ठीक है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ये उत्तर पश्चिम समूह है। क्या है साथियों? ये है उत्तर पश्चिम समूह।
इसी समूह के लिए भारत नाम का प्रयोग किया जाता था। ठीक है साथियों, चलिए इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है, लगभग 3500 वर्ष पूर्व। ये याद रखना है साथियों। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, आज की क्लास को यहीं पर हम रोकेंगे। 3 वीडियो में हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। आज वीडियो छोटी हमने इसलिए बनाया है कि आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा कि ये जो मैंने नोट्स बनाया हुआ है ये कैसी है। इस नोट्स में कुछ कमियां लग रही हो तो उसका सुझाव दीजिएगा, ताकि कल और अपडेट करके आपको और अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए। आज की वीडियो आप लोगों को यहीं तक देखने को मिलेगी। कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो अगला टॉपिक है अतीत की जानकारी से। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए।